बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिविल कोर्ट के पास कौन कौन से केसेस की समाअत का इख्तियार है और कौन सा सेक्शन सीपीसी का सिविल प्रोसीजर कोड का है जिसके अंदर सिविल कोर्ट के हवाले से बताया गया है कि वो किस किस्म के केसेस जो है वो सुन सकती है। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी जो सिविल प्रोसीजर कोड के ऊपर हमने लेक्चर डिटेल से बनाए वो प्ले लिस्ट में मौजूद है, उनको जाकर सुना जा सकता है। सो आज हम देख लेते हैं कि जो सिविल कोर्ट है उसके हवाले से कौन सा सेक्शन है सीपीसी का जो इसको डील करता है। सो सिविल कोड का जो सेक्शन सीपीसी का सेक्शन है 9, उसके अंदर ये लिखा गया है कि सिविल कोर्ट जो है उसके पास तमाम तर केसेस, सिविल नेचर के केसेस को सुनने का इख्तियार उसे मौजूद है सेक्शन 9 के तहत, सवाए उन केसेस के जो एक्सप्रेसली या एम्प्लॉयडली बार हो, यानी कि जिन पर अगर कोई एक्सप्रेसली या एम्प्लॉयडली जो बार है किसी किस्म का, उन केसेस के अलावा तमाम सिविल नेचर के जो केसेस हैं वो सेक्शन 9 के तहत सिविल कोर्ट में दायर किए जा सकते हैं। सो सेक्शन 9 के अंदर जो लिखा गया है वो दो अहम बातें हैं। जो सेक्शन 9 उसके अंदर लिखा गया है कि जो सिविल कोर्ट है वो उसके पास जुरिस्डिक्शन है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो सिविल नेचर के तमाम केसेस को वो समाअत कर सकती है सवाए उनके जो एक्सप्रेसली या एम्प्लॉयडली बार हों। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सप्रेसली वो कौन से सिविल नेचर के केसेस हैं जो एक्सप्रेसली या एम्प्लॉयडली बार हो सकते हैं। सो एक्सप्रेसली अगर हम देखें तो सिविल नेचर में सिविल नेचर को समझ लेते हैं कि सिविल नेचर से क्या मुराद है। अगर किसी के लेन देन का मामला है, किसी के पैसों की रिकवरी है, ये सिविल नेचर का केस है, उसको आप सेक्शन 9 के तहत सिविल कोर्ट में दायर कर सकते हैं। इसी तरह जो प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात जहाँ आती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, तो उसकी इन्फोर्समेंट के लिए आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस करते हैं। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी एक सिविल नेचर का केस है। इसी तरह अगर आपने डैमेजेस क्लेम करने हैं तो ये भी सिविल नेचर का केस है, वो भी आप सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। अब रेंट मैटर जो है ये है तो सिविल नेचर का केस, तो ये सिविल कोर्ट में क्यों नहीं कर सकते? ये इसलिए नहीं कर सकते कि रेंट के लिए सेपरेट लॉ मौजूद है। स्पेशल इस्लामाबाद में रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस है, इसी तरह पंजाब में है तो पंजाब जो रेंट ऑर्डिनेंस है वहाँ पर मौजूद है और उसके रेंट कंट्रोलर हैं जो रेंट मैटर को डील करते हैं। रेंट का अलग से लॉ, स्पेशल लॉ मौजूद है। वो है तो सिविल नेचर का केस, मगर वो सिविल कोर्ट में एक्सप्रेसली बार्ड है बाय वर्च्यू ऑफ जो रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस है या रेंट लॉज की लिहाज से वो बार है। इसी तरह जो फैमिली है, फैमिली मैटर्स जो हैं वो बज़ाहिर तो सिविल नेचर नज़र है, मगर वो चूँकि फैमिली लॉज अलग से मौजूद हैं और फैमिली लॉज के मौजूद होने की वजह से फैमिली जजेस अलग से, जो जज फैमिली कोर्ट्स हैं वो सेपरेट हैं, लिहाजा फैमिली लॉज जो है वो भी मौजूद है और उसकी मौजूदगी में ये फैमिली केसेस भी जो है वो सिविल कोर्ट में दायर नहीं किए जा सकते। इसलिए रेवेन्यू मैटर्स हैं तो रेवेन्यू की कोर्ट्स जो हैं वो अलग से मौजूद हैं, तो वो भी सेक्शन 9 के तहत नहीं किए जा सकते। अब ये तो एक्सप्रेसली बार, जैसे हमने कहा क्रिमिनल केसेस हैं तो क्रिमिनल केसेस अलग से लॉ मौजूद है तो वो सेक्शन 9 के तहत नहीं किए जा सकते। तो ये जिन जो ऑफेंसेस हैं, यानी कि जो सिविल नेचर के जो ऑफेंसेस हैं जिनके लिए एक्सप्रेसली कोई लॉ मौजूद है, जैसे हमने जिक्र किया रेंट का है वो है तो सिविल नेचर, मगर रेंट लॉज मौजूद हैं तो वो सेक्शन 9 के तहत नहीं हो सकते। इसी तरह जो दूसरे भी जिनका लॉज मौजूद हैं सिविल नेचर के, डिस्प्यूट तो हैं मगर उनका अलग से स्पेशल लॉ मौजूद है, तो फिर वो सेक्शन 9 के तहत जो है वो दावा दायर नहीं किया जा सकता। अब एम्प्लॉयडली बार से मुराद ये है कि एक ऐसा अनलॉफुल रिकवरी, कोई ऐसा मैटर है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ
लॉ नहीं है। यानी कि आप एक कोई किसी को कोई जुए की रकम की रिकवरी के लिए अगर आप चले जाएं कि ये जुए की रकम है, तो ये जो कंसिड्रेशन है ये कोई आपका माहिदा था या किसी शख्स को कोई शख्स ये कह दे कि जी फ़लाँ शख्स को आप जाकर कत्ल कर दें तो आपको उसके एवज़ में पैसे दूंगा, तो उसकी आप रिकवरी का वो एग्रीमेंट जो ऐसा एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट इलीगल होगा, उसकी जो कंसिड्रेशन है वो अनलॉफुल होगी, इलीगल होगी। इसलिए इस किस्म के जो केसेस हैं वो एम्प्लॉयडली बार होते हैं और वो सिविल कोर्ट के अंदर आप नहीं कर सकते। सो सिविल कोर्ट के अंदर तमाम सिविल नेचर्स के केसेस सिवाय उनके जो एक्सप्रेसली बाय विर्च्यू ऑफ लॉ जो है वो बार हो या एम्प्लॉयडली जो बार हो, जैसे कि अनलॉफुल जो कंसिड्रेशन है उसकी रिकवरी का केस आप कर दें तो वो एम्प्लॉयडली बार होगा। सो एक्सप्रेसली में रेंट मैटर्स आ गया, जो रेंट लॉज हैं अलग से, फैमिली का है तो फैमिली लॉज मौजूद हैं, अगर जो रेवेन्यू से रिलेटेड है तो रेवेन्यू लॉज मौजूद हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स मौजूद हैं, वो सिविल कोर्ट में नहीं की जा सकती। सो सेक्शन 9 ऑफ CPC जो है वो तमाम सिविल नेचर के केसेस सिविल कोर्ट में किए जा सकते हैं सिवाय उनके जो एक्सप्रेसली या एम्प्लॉयडली बार हों। थैंक यू सो मच।